नमस्ते दोस्तों ये तो आपने सुना ही होगा कि अगर किसी भी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात लग जाती है उसको आपसे मिलाने में। तो बस कुछ इसी तरह की ये कहानी है निधि और संदीप की। आज 4 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी, हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के ऐसा लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में कहीं डर था कि कहीं ये सपना तो नहीं है जो आँख खुलते ही टूट जाएगा। मन में 1000 सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उससे बस देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो, कुछ बोलो। मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ। तुम इस कंपनी में जॉब करते हो, निधि ने पूछा। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, यह आज मेरा पहला दिन है। यह सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट नहीं सकता था। मैं आज 4 साल बाद उसे मिला था। वो मेरी पहली मोहब्बत थी। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझे जुदा हो गई। आखिरकार गलती भी मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं निधि को भूल के भी नहीं भुला पाया था, और फिर आज 4 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूँ उसे, मैं किस मुंह से बात करूँ, कुछ नहीं समझ आ रहा था मुझे। वो मेरे ही ऑफिस में अभी नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज़ ऑफिस आते, काम करते हैं और घर जाते हैं। 1 महीना हो गया था, लेकिन निधि ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई ज़िंदगी के बारे में बात नहीं की, और ना ही मुझसे कुछ पूछा अब उसी के साथ हो या ब्रेकअप हो गया, इस तरह कुछ। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकलने का टाइम हुआ तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और मेरे पास छाता नहीं था कि मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था बारिश रुकने का, कि तभी निधि ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना। तो मैंने कहा, घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ बारिश रुकने का। वो बोली, ठीक है। फिर थोड़ी देर रुककर बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कोई सोच विचार किए अपना सामान उठाया और उसके साथ चल दिया। हम दोनों ऑफिस से निकले। बारिश इतनी तेज़ थी कि हम दोनों भीग गए थे। बस स्टैंड आते आते बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना मैं कुछ बात कर पा रहा था, ना वो कुछ बोल रही थी। फिर मैंने ही हिम्मत जुटा के पूछा कि क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उसे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा सा रुककर मुस्कुराते हुए पूछा, प्रीति का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं अब। वो कुछ नहीं बोली, बस चुप खड़ी रही। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, निधि मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुपचाप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी देर में बस आ गई और हम दोनों बस में चले गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में निधि को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सोचा उसने, मुझे माफ़ किया कि नहीं, कैसे बात करूं उससे, यही सोच रहा था कि अचानक से वो मेरे कैबिन में आई मुझे एक फ़ाइल देने। मैंने बिना सोचे उसे बोल दिया कि ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। वो बोली, क्या, हम अभी इधर बात कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली, ठीक है, और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 6 बजे कि मैं उससे बात कर पाऊँगा। वक्त जैसे थम ही गया था। 6 बज गए, सब एक एक करके निकल रहे थे ऑफिस से। फिर आखिर में मैं निकला और साथ में निधि। वो मेरे लिए रुकी। आज फिर हम साथ निकले बस स्टैंड के लिए, और रास्ते में मैंने उससे पूछा कि कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी। कुछ देर फिर बोली, किस बात का जवाब, क्या जवाब दूँ मैं, गए तुम थे छोड़ के मुझे,
और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए, तो कोई माफ़ी सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उससे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे। हम एक ही ऑफिस में काम कर रहे थे, लेकिन हम दोनों ही अब एक दूसरे से बात नहीं करते थे उस दिन के बाद। मैंने बहुत बार कोशिश की निधि को मनाने की, उसे कह सकूं कि हाँ मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले भी मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन नहीं हुआ। और जब तुम उस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। लेकिन मुझे तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा और ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबरें दे दी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। यह सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन निधि नहीं आई। शाम को मैं खुद उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही, मेरी शादी होने वाली है। निधि बोली, क्यों नहीं है, बहुत खुशी है कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा कि तुम मुझे बधाई देने नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस में? तो बोली, मुझे काम था, मैं बहुत बिजी थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 2 दिन बाद रात को निधि का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो? मैंने कहा हाँ। अगले दिन निधि ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच में था सब क्या हो गया, वो आई क्यों नहीं। फिर मैंने अपने कलीग को कहा कि निधि को फ़ोन करके पूछो कि वो ऑफिस क्यों नहीं आए। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि निधि को बहुत बुखार है और वो घर पर अकेली है। संदीप तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में संदीप फ़ोन पर उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वह पहुंच गया। वहां जाके देखा तो निधि अकेली थी। उसे बहुत ठंड लग रही थी, कंबल में सोई हुई थी। संदीप जल्दी से उसे उठाकर अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हो गया था। डॉक्टर ने उसे डिस्चार्ज कर दिया था। संदीप साथ में बैठा था उसके। वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। फिर धीरे से उसकी आंख खुली। वो मुझे ही बस देख रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं, मेरी शादी अगले महीने नहीं हो रही है, मैं शादी ही नहीं कर रहा। यह सुनते ही वो रोने लगी। मेरे भी आंख में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया। तो दोस्तों, इंसान से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं और हमें उसको एक मौका देना चाहिए। जैसे कि निधि ने संदीप को मौका दिया अपनी लाइफ में दोबारा आने का, और क्योंकि संदीप भी उससे प्यार करता था इसलिए वो उसको वापस मिली, उसकी लाइफ में दोबारा आई। हाँ, कुछ उतार चढ़ाव आते हैं लाइफ में, लेकिन अगर आप दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया गया है तो आप कभी ना कभी मिल ही जाते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये कहानी अच्छी लगेगी और कुछ नया सीखा होगा आपने। तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।